दोस्तों, अफगान मुजाहिदीन ने गनी हुकूमत का तख्तो ताज छीन लिया। आज के दिन गनी और अफगान फौज को गद्दारी की भारी कीमत अदा करना पड़ गई। हर तरफ लाशें ही लाशें देखकर अमरीकी फौज ने भी इनखला तेज कर दिया। अफगान तालिबान ने अपने वतन को अमन दुश्मनों का कब्रिस्तान बना दिया। एक ही दिन में ऐसी पेशरफ्त के हुकूमत का किला भी चंद मिनटों की दूरी पर है क्या। मुल्ला बरादर ने अल्लाह की मदद से दुश्मन को धूल चटा दी। किसी भी वक्त पार्लियामेंट की छत पर अजान दे दी जाएगी। तालिबान के खत ने ऐवानों पर लर्जा तारी कर दिया। अशरफ गनी का कोई दोस्त काम ना आया। अमेरिका और नेटो फौज का मजीद जंग लड़ने से इनकार। 5 अहम तरीन असला कब्जे में आने के बाद तालिबान का अहम तरीन वीडियो पैगाम जारी। गनी हुकूमत के पास अब भी घुटने टेकने के लिए कुछ वक्त बाकी। 20 साल की कत्ल व गारत का बदला तालिबान ने अपना फर्ज ऐन बना लिया। तमाम आलमी ममालिक और इदारों ने जिहाद के आगे हाथ खड़े कर दिए। तालिबान जो चाहते हैं वो करके रहेंगे। वीडियो में आगे चलकर आपको बताएंगे कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान फौजी अड्डों को लेकर कशीदगी क्यों बढ़ती चली जा रही है। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अफगानिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अफगान मुजाहिदीन के बढ़ते हुए हमलों के नतीजे में 150 सिपाही हलाक और जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स ने इस खबर की तस्दीक करते हुए कहा कि अफगान हुकूमत के सीनियर ओहदेदारों के मुताबिक मुल्क के 34 में से 26 सूबों में इस वक्त कशीदगी में इजाफा हो रहा है और हलाकतों में परेशान कुन इजाफा हो चुका है। इस हवाले से हुकूमत ने कहा कि अमरीका की जानिब से 11 सितंबर तक मुकम्मल फौजी इनखला के ऐलान के साथ ही इलाकों के हसूल के लिए लड़ाई में इजाफा हुआ है। इस पर बात करते हुए मकामी ओहदेदार ने कहा कि अफगान मुजाहिदीन ने मगरबी सूबे गौर के ज़िला शहराक का कब्ज़ा हासिल कर लिया है और शदीद लड़ाई के बाद फ़ौज को करीबी गांव में धकेल दिया है। हुक्काम के मुताबिक बलख के ज़िला खास बलख के मरकज़ी इलाके में ज़ोरदार बम धमाका हुआ, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 4 अफराद हलाक और 50 से ज़ायद शहरी ज़ख्मी हो गए, जिसकी जिम्मेदारी हुकूमत की जानिब से मुजाहिदीन पर आयद की जा रही है। दोस्तों, अफगान वज़ारत दिफा ने इस लड़ाई से मुतल्लिक बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमती फोर्सेस ने सूबा वर्दक का स्ट्रेटिजिक इलाका ज़िला नीरक का कब्ज़ा वापस लेने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है और ये इलाका दारुल हुकूमत काबुल से 1 घंटे से कम फासले पर मौजूद है। पुलिस ने अपने बयान में कहा कि अफगान मुजाहिदीन जंगजुओं ने उसी रोज़ शुमाली सूबा फरियाब में ज़िला कैसर में हमला किया और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के दर्जनों एहलकारों को हलाक कर दिया। सीनियर ओहदेदार ने शनाख्त ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की 157 हलाकतें हुई हैं। ख्याल रहे कि अमेरिका गुज़श्ता बरस अफगान मुजाहिदीन के साथ होने वाले मुआहदे के तहत अफगानिस्तान से तमाम बैरूनी फ़ौजें वापस बुला लेगा और नए अमरीकी सदर ने 11 सितंबर तक फ़ौजी इनखला का ऐलान किया था। दूसरी जानिब अफगान हुकूमत और अफगान मुजाहिदीन के दरमियान सियासी मुज़ाकरात भी तवील अरसे से तातुल का शिकार हैं और दोनों फ्रीकैन के दरमियान कशीदगी में आए रोज़ इजाफा हो रहा है। शहरियों को निशाना बनाने के हवाले से भी दोनों फ्रीकैन एक दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। दोस्तों, अमेरिका ने खित्ते में फौजी बेस के लिए पाकिस्तान पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। हालांकि चंद अमरीकी ओहदेदारों का ख्याल है कि ये मुज़ाकरात फिल वक्त तातुल का शिकार हो गए हैं। इस खबर की तस्दीक करते हुए डॉन अखबार ने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने इससे पहले भी शिद्दत पसंदों के खिलाफ ड्रोन हमले शुरू करने के लिए पाकिस्तान में एक बेस का इस्तेमाल किया था। तहम 2011 में उन्हें इस सहूलत से निकाल दिया गया था जब पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि चंद अमरीकी ओहदेदारों ने अखबार को बताया कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात अभी तातुल का शिकार हो चुके हैं। दीगर ने कहा कि ये ऑप्शन अब भी टेबल पर मौजूद है और मुआहदा मुमकिन है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक CIA के डायरेक्टर ने हाल ही में पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह और ISI के सरबराह से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद का गैर एलानिया दौरा किया था। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टन की भी पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह से अफगानिस्तान में मुस्तक़बिल में अमरीकी ऑपरेशंस के लिए उनकी मदद हासिल करने के बारे में मुतअद्दिद बार मुलाकातें होती रही हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया कि विलियम बर्न्स ने अपने दौरे पाकिस्तान के दौरान बेस का मसला नहीं उठाया क्योंकि इस दौरे में इंसदाद दहशतगर्दी के वसी ताउन पर तवज्जो दी गई। तहम अमरीकी वज़ीर दिफा के कुछ मुबाहिसे ज़्यादा बराह रास्त रहे हैं। अमरीका को अड्डा देने में पाकिस्तान की हिचकिचाहट का तज्जिया करते हुए
रिपोर्ट में ये निशानदेही की गई कि इस्लामाबाद हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के किसी भी बेस को मुजाहिदीन के खिलाफ अमरीकी हमलों के लिए इस्तेमाल करने के लिए दस्तखत किए जाने का इम्कान नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया कि इसके बावजूद चंद अमरीकी ओहदेदारों का ख्याल है कि अगर पाकिस्तान किसी बेस तक अमरीकी रसाई की इजाज़त देना चाहता है तो वो इस पर कंट्रोल रखेगा कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान बराह रास्त कोई भी बेस पाकिस्तान अमेरिका के हवाले कर दे और अमेरिका इस पर जो चाहे वो करता रहे। इस रिपोर्ट में गुज़श्ता माह पार्लियामेंट में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तकरीर का भी हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इक़्तिदार में रहने तक कोई अमरीकी बेस की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमेरिका को इस वक्त पाकिस्तान की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान में फ़ौजी अड्डे और एयर बेस हासिल करने के लिए अमेरिका सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, क्योंकि अगर अमेरिका यहाँ से खाली हाथ जाता है तो इसे मालूम है कि ये उसकी शिकस्त होगी और अमेरिका सिर्फ अपनी साख की बहाली के लिए पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान के साथ दीगर ममालिक से फ़ौजी अड्डों का मुतालबा करता आ रहा है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 2600 किलोमीटर सरहद शेयर करते हैं और अमेरिका की पहली कोशिश ये है कि इसे पाकिस्तान में एयर बेस इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल जाए, लेकिन ना तो पाकिस्तान की सियासी क़यादत और ना ही अस्करी क़यादत अमेरिका को अड्डे देने पर राज़ी लगती है। इस हवाले से अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने नए इंकशाफात कर दिए हैं, जो देख कर लगता है कि अमेरिका ने अब हार मान ली है और अमेरिका पाकिस्तान से इस हवाले से मज़ीद बात नहीं करना चाहता। बात करे भी किससे? सियासी क़यादत का तो उसी दिन से मौक़िफ़ सामने आ गया था जब पेंटागन के एक ओहदेदार ने यह बात कही थी कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अफ़गानिस्तान के लिए फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त देती है। ज़ाहिर तो ये लगता है कि पाकिस्तान ने कभी भी अमरीकी फ़ौज को किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी और ना ही किसी मुल्क की फ़ौज को अपने मुल्क में 1 इंच भी जगह देंगे। लेकिन आपको बता दें जाएँ कि पाकिस्तान ने अमरीका के लिए तमाम दरवाजे बंद नहीं किए, बल्कि एक दरवाज़ा खुला रखा है और वो दरवाज़ा ये है कि पाकिस्तान ने अमरीका के लिए सिर्फ ऑप्शन 1 रखा है। और ये सबसे अहम बात है कि पाकिस्तान के अंदर भी वो कार्रवाइयाँ करेगा अगर अफ़गान तालिबान के साथ पाकिस्तान कोई भी गद्दारी करता है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।